इस वीडियो में अब हम बात करेंगे कि जो रहीम हैं यानी कि प्रोफेसर राममूर्ति जी के शिष्य रहीम की और गामा पहलवान की कुश्ती किस प्रकार से होती है। इस पुस्तक में जो बताया गया है मैं उसी को पूरी तरह से आपको बताने का प्रयास करूंगा। इस पुस्तक में लिखा है कि गामा रहीम की तरफ लपका। गामा के पकड़ने से पहले ही रहीम खड़े हो गए। फिर रहीम पैंतरा लगाकर गामा को पकड़ने की कोशिश करने लगा। गामा ने कई बार पकड़ने की कोशिश की लेकिन रहीम बच निकला। तो इस प्रकार से दोनों के बीच कुश्ती होने लगी, क्योंकि गामा तो विश्वविख्यात थे ही और गामा से टक्कर देने वाले जो पहलवान थे वह रहीम ही थे। तो इस वजह से दोनों में कुश्ती बहुत ही भयंकर रूप से होने लगी थी, क्योंकि रहीम जो है वो प्रोफेसर राममूर्ति जी के शिष्य हैं और स्वयं राममूर्ति जी इतने शक्तिशाली थे, तो फिर रहीम तो बड़ी ही सरलतापूर्वक हारने वाले थे ही नहीं। इस वजह से गामा पहलवान और रहीम पहलवान के बीच द्वंद्व चल रहा था। 2 घंटे बीत चुके हैं। ऐसा लग रहा था मानो प्रतिक्षण गामा की शक्ति बढ़ रही थी। यानी कि एस मजुमदार स्वयं इस द्वंद्व को देख रहे हैं और वह कह रहे हैं कि 2 घंटे बीत चुके थे लेकिन इस कुश्ती का कोई भी परिणाम निकलकर नहीं आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि गामा की शक्ति बढ़ती ही जा रही है। आश्चर्य की बात यह है कि गामा रहीम को जमीन पर नहीं ला सका। 2 घंटे की लड़ाई बीत चुकी थी लेकिन गामा पहलवान रहीम पहलवान को जमीन पर नहीं ला सका था। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि रहीम वास्तव में शक्तिशाली थे, क्योंकि रहीम जो हैं वह प्रोफेसर राममूर्ति जी के शिष्य हैं। राममूर्ति जी ने उनको सब कुछ सिखा कर भेजा है कि किस प्रकार से कुश्ती लड़नी है, किस प्रकार से दांव पेच लड़ाने हैं। गामा ने रहीम को पकड़ लिया। अंत में गामा ने रहीम को पकड़ लिया, लेकिन रहीम ने ऐसा प्रहार किया जिस वजह से वह उस बंधन को तोड़कर बाहर निकल आए। इस द्वंद्व को बड़ी ही उत्सुकता पूर्वक सभी लोग देख रहे थे और रेवाड़ के महाराजा भी वहां पर बैठे हुए थे। यह द्वंद्व प्रतिक्षण बढ़ता ही जा रहा था और कोई भी पहलवान हारने का नाम नहीं ले रहा था। अंत में रेवाड़ के महाराजा ने प्रोफेसर राममूर्ति जी को दोनों मल्लों को अलग करने के लिए कहा। तो आप जान सकते हैं कि यहाँ पर गामा पहलवान और रहीम की लड़ाई हो रही है और रेवाड़ के महाराजा भी सामने बैठे हुए हैं और प्रोफेसर राममूर्ति जी भी इस द्वंद्व को देख रहे हैं। 2 घंटे बीत चुके हैं। अंत में रेवाड़ के महाराजा ने प्रोफेसर राममूर्ति जी को आदेश दिया, जाओ तुम इस कुश्ती को रुकवाओ, क्योंकि कुश्ती का परिणाम ही निकल कर नहीं आ पा रहा है। तो अंत में कुश्ती रोकी गई और कुश्ती में रहीम काफ़ी घायल हो चुके थे। उनकी पसलियाँ जो है वह जख्मी हो गई थी। फिर अंत में रेवाड़ के महाराजा ने गामा पहलवान को अपना अंग वस्त्र पहनाया और इस कुश्ती को समाप्त किया गया। इस कुश्ती का कोई भी परिणाम नहीं निकला कि रहीम जीते हैं या फिर गामा पहलवान। वह समय कैसा था कि गामा पहलवान भी वहीं थे, प्रोफेसर राममूर्ति जी भी वहीं थे और भी शक्तिशाली पुरुष वहीं थे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोफेसर राममूर्ति जी का द्वंद्व किस पहलवान से होता है।